कहते बीवी से सीखा है दुआ मांगने का तरीका। हजरत वो कैसे? फरमाने लगे उसे कोई काम था मुझसे, कोई घर का खर्चा था, उसने बताया खर्चा। मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आते हैं तो दूंगा। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा, मैंने कहा था घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे, तो फरमाते हैं मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, आता हूं तो देता। औरतों की आदत होती है बार बार याद कराना। कहते उसने फिर याद कराया। वो मैंने गुजारिश की थी कुछ पैसे चाहिए, फरमाते मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू क्या रोज एक ही बात करती है, तुझे कहा है ना अभी पैसे नहीं है, आते हैं तो दे दूंगा। हर रोज याद कराने का क्या मतलब है? एक ही बात करना टाल गया, पैसे चाहिए पैसे, ठीक है खर्च है, आप ठीक कह रही, पर अभी नहीं मेरे पास। कहते मैंने डांट दिया। सादतमंद खातून थी, हौसले से डांट बर्दाश्त की। तो कहने लगी गलती हो गई, मुझे नहीं बार बार कहना चाहिए था, आप तो नाराज ही हो गए, लेकिन एक बात ये कहनी थी कि आप ही मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ना कहूं तो फिर किससे जाके कहूं? आपसे ही कहना है ना मैंने, आप है ना मेरे सर के ताज, तो किससे और कहूं मैं? और किसी से कहूं? शेख फरमाते हैं मेरे हाथ में कुछ चीज थी, हाथ कांपा, वो चीज गिरी, छम छम मेरे आंसू टपके, छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दिया। जब मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूंगा ना मालिक बड़े दरवाजों पे गया हूं कोई नहीं मेरी सुनता, बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूं तो किसकी बारगाह में जाके कहूं? मैं बीमार हूं और शिफाओं के लिए तरस गया हूं, मैं मकरूज हूं और जान छुड़ाने के लिए तरस गया हूं, मैं कमजोर हूं और सआदत पाने को तरस गया हूं, मैं बेकैफ हूं और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया हूं, मैं बेकैफ हूं और चाहता हूं मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे, पर मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं?